नमस्कार साथियों। आजकल ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन कोचिंग्स की धूम मची हुई है। जबरदस्त तरीके से अनगिनत कोचिंग्स हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हम बच्चों को जटिलता से सरलता की ओर ले जा रहे हैं और अक्सर ये हुआ करता था कि सरलता से जटिलता की ओर ले जाना होता था। हम वो सारी चीजें बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट को सरल तरीके से समझा देते हैं। अब जब धीरे-धीरे ये लगातार होता है, तो वो चीज़, वो आदत बच्चों के व्यवहार में आ जाती है। यानी कि कोई भी जटिल चीज़ को उन्हें सरल स्वरूप में ही चाहिए होता है। अब अगर उन्हें थोड़ी-सी किसी समस्या में, किसी सवाल में, किसी टॉपिक में जटिलता आ जाए, तब वो व्याकुल हो उठते हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए, क्योंकि एक आदत जो पड़ती है ना, वो आपका भविष्य तय करती है। अब आपको हर चीज़ कैसी चाहिए? सरल चाहिए। हर जटिल चीज़ सरल चाहिए, क्योंकि आपके व्यवहार में, आपकी आदत में आ चुका है और आपके दिमाग को वही ठीक लगता है, सरल चीज़। और जहाँ पर थोड़ी-सी जटिलता आई, वहाँ पर आपको समस्या हो गई, वहाँ पर आपको व्याकुलता हो गई, वहाँ पर आपके हाथ-पैर फूल जाते हैं, वहाँ पर आपको अजीब-सा लगने लगता है। तो ये एक समस्या आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हम हर चीज़ को सरल बना करके देना शुरू कर दिए। ये तो वही बात हो गई कि बच्चों से पूछा गया कि आपको ये रीज़निंग के सवाल करने हैं, तो बच्चों ने तुरंत कहा सर रीज़निंग का सवाल सरल देना, ऐसा मत देना कि हमें ज़्यादा सोचना पड़े। तो तात्पर्य ये हुआ कि आपको रीज़निंग का सवाल भी करना है और वो भी सरल करना है। तो ठीक वही बात हुई। हम जितना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, जितना दिमाग हमारा चीज़ों को समझेगा, जितनी ज़्यादा जटिलता आएगी, उतना ही हमारा ब्रेन डेवलप होगा। और लेकिन हमें सहज और सरल चीज़ों की आदत पड़ गई है, तो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए सरलता और जटिलता दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप खुद से समझने का प्रयास करो, खुद से चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करो। अगर ये नहीं करोगे, तो आपको हमेशा ऐसी चीज़ों से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक का काम है समझाना। वो आपको अच्छे से समझा देगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन सारी जटिलता को सरलता में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें आपको स्वयं समझनी पड़ेंगी। तो इसलिए कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट अपने तरीके से समझो, चीज़ों को अपने तरीके से डायग्नोज़ करो और आगे बढ़ो। अगर आपको जटिलता की आदत नहीं है, तो फिर आपको आने वाले समय में दिक्कत होगी। इसलिए थोड़ा-सा जटिलता आपके जीवन में होनी चाहिए। जितना ज़्यादा जटिल समस्याएँ होंगी, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन डेवलप होगा, उतना ज़्यादा आप फ़ोकस्ड होकर के पढ़ाई कर पाएँगे।